दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक करेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और यहाँ से अब संभावना पॉजिटिव बनने लगी है क्योंकि क्वार्टर वन रिजल्ट आने वाला है जिसकी जानकारी एक्चुअली को दी गई है। तो पूरी अपडेट क्या उसको जानेंगे और किस तरह से आईआरएफसी जो एक बहुत ही शानदार कंपनी है, जीरो एनपीएस का, और आप देख सकते हो कि सरकार का पूरा सपोर्ट है। कंपनी अब 2.0 शुरू कर चुकी है, यानी अब पावर सेक्टर में भी एंट्री कर चुके हैं। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में आरबीएनएल की बात कर ले तो यहाँ पर भी क्वार्टर वन की तैयारी हो चुकी है। शेयर बहुत ऊपर के लेवल से बहुत ज़्यादा गिर चुका है। क्या आने वाले समय यहाँ से बेहतर करेगा, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आईआरसीटीसी का बिजनेस आपको पता ही होगा कि मोनोपोली बिजनेस है, चाहे वो रेलवे टिकट बुकिंग का बिजनेस हो या फिर कैटरिंग का बिजनेस हो। इसके अलावा दूसरी कोई कंपनी है जो ये सर्विस देती हो, फिर भी शेयर की प्राइस नीचे। क्या है आगे की रणनीति, साथ में हम अभिषेक इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे जिसने बहुत ही शानदार बोनस देने का ऐलान किया। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात हो, 90 पर क्लोजिंग थी, 2.13% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि शुरुआत बिल्कुल फ्लैट ही हुई 88 के आसपास जो क्लोजिंग थी कल की। इंट्राडे में आप देखें तो 88 का ही लो बना, स्टॉक इससे नीचे नहीं गया, हाई बना वो 90 का है। स्टॉक फिर से यहाँ से बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब लो इसका 86 का बना हुआ, हाई 138 का है। तो स्टॉक फिलहाल आप देख ही सकते हो अपने 52 वीक के लो के आसपास है, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने की काफ़ी उम्मीद दिखाई दे रही है। कंपनी 2.78% का शानदार डिविडेंड पे आउट भी करती है। ये देख सकते हो कि आईआरएफसी की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनको क्वार्टर वन के रिजल्ट के लिए सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो जो उनके शेयर ट्रांसफ़र और आप देख सकते हो कि रजिस्ट्रार है, उन्होंने मिस्टर बीटेल मिसेस बीटेल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विस, जो इनकी शेयरों की रखवाली करते हैं डीमैट के, उन्होंने इनको सर्टिफिकेट दिया है क्वार्टर वन के रिजल्ट के भी। तो ये देखिए, बीटेल का फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड जो इनके शेयर ट्रांसफर एजेंट है, उनकी तरफ से इनको सर्टिफिकेट मिला है कि आप क्वार्टर वन का रिजल्ट लेके आ सकते हैं। जो भी उनके पास जो जिम्मेदारी थी उसको उन्होंने बखूबी निभाया है। तो देख सकते हो कि अगर आपके पास फिजिकल शेयर है तो उसको डीमैट में कन्वर्ट करना होता है, वो काम शेयर ट्रांसफर एजेंट का होता है। तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, अब रिजल्ट लाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए तो कंपनी का रिजल्ट लगातार बेहतर हो रहा है। देखिए, मार्च 2023 में रेवेन्यू 23,892 करोड़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ते हुए 27,285 करोड़ तक आया। इसका मतलब है कि कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। अब बात करें खर्च की तो उसमें भी हल्की वृद्धि हुई है। 134 करोड़ के आसपास खर्च था 23 में, जो 26 में 318 करोड़ के आसपास है। यही इस कंपनी की बड़ी जीत है। रेवेन्यू तो 23,000 करोड़ के आसपास का, लेकिन खर्च मात्र 134 करोड़ का। अब बात करें फाइनेंसिंग प्रॉफिट की तो 6,310 करोड़ की फाइनेंसिंग प्रॉफिट थी 23 में, जो मार्च 26 में बढ़ के 6,962 करोड़ तक पहुँच गई। काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो मार्च 23 में 6,337 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट था, वो मार्च 2026 में 7,009 करोड़ तक पहुँच गया। यानी कंपनी ने वाकई बेहतर प्रदर्शन किया है। ये आंकड़े उत्साहवर्धक है। अब जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि आईआरएफसी में म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की, इस गिरावट का पूरा फायदा उठाया। 18 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे फ्रेश एंट्री की है। ये आंकड़ा बहुत उत्साहवर्धक है क्योंकि 18 म्यूचुअल फंड ने एंट्री किया। सिर्फ एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिन्होंने एग्जिट किया है। कोई भी यहाँ पे माल बेचने को तैयार नहीं, इसलिए रहे। इसका मतलब ये है कि आने वाला समय आईआरएफसी के लिए काफ़ी बेहतर बनने जा रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड यहाँ पे अब कोई बिकवाली नहीं करा, बल्कि नए म्यूचुअल फंड एंट्री करें। क्योंकि अब देखें तो आईआरएफसी का 2.0 शुरू हुआ, कंपनी अब अपने बिजनेस को और तेज़ी से बढ़ाएगी। अब रेल विकास निगम लिमिटेड की बात कर ले तो 233 पर क्लोजिंग थी, 2.98% की शानदार तेजी देखने को मिली, 3% के आसपास की दौड़ लगाई। तो ये देखिए, शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई 226 पर, ये दिन भर का हाई है, लो बना है। उसके बाद जो हाई बना वो 236 है, यानी लगभग 10 रुपये का जब देखने को मिला इंट्राडे में। इसका लो बना हुआ ना 221 का है और हाई 400 रुपये का है। ये भी स्टॉक अपने 52 वीक के लो के आसपास। रेलवे के शेयरों ने काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है पिछले साल 2 सालों में। ये आप देखिए, इसका 647 का हाई बना हुआ है। स्टॉक जो 647 पे पहुंच गया था, वो स्टॉक 220 के आसपास है। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू स्टॉक है और आने वाले समय ये अपने बिजनेस के दम पे आगे बढ़ने की ताकत रखता है।
तो रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ से भी एचएज को जो जानकारी दी गई उसमें कहा गया है कि उनके जो शेयर ट्रांसफर एजेंट है उन्होंने उनको सर्टिफिकेट दिया है क्वार्टर 1 के रिजल्ट के लिए, क्योंकि जो तैयारी थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है, जल्द ही क्वार्टर 1 का रिजल्ट आ सकता है। तो मेसर्स देख सकते हो अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड इनके शेयर ट्रांसफर एजेंट है, जिनके पास सारी जिम्मेदारी थी इनके डीमेट शेयरों को रखवाले की, वो काम कंप्लीट हो चुका है और अब यहाँ पे जल्दी हमारे सामने रिजल्ट आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी की तरफ से जो सारे सर्टिफिकेट ले रहा है वो सर्टिफिकेट उनको मिल चुका है। अब यहाँ पे अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो इसके अंदर वो प्लस पॉइंट सिर्फ एक ही है कि ये अच्छा डिविडेंड पे आउट करते हैं 32.4% का, ये एक अच्छी बात है। डिविडेंड के लिए शेयर में इन्वेस्टमेंट रखा जा सकता है। इसके माइनस पॉइंट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप देख दो स्टॉक इस समय जो ट्रेड कर रहा है 4.94 टाइम्स अपने बुक वैल्यू से, आप देख सकते हो कि नीचे ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। आप देखिए इसकी जो सेकंड आप देखें तो यहाँ पे ये कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी कम है, पिछले पास हुआ 5.79% के आसपास ही है और लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, यानी पिछले 3 सालों में 13.8% के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है। अर्निंग देखें तो इसकी अदर इनकम जुड़ी है 869 करोड़ की, इस वजह से देखें तो इसका आपको बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये अदर इनकम से आया है। इसके अलावा डेमोटर डेज में इंक्रीज हो गया है, देखो 47 डेज थे वो बढ़ के अब 96 डेज के आसपास है, यानी कंपनी समय पे पैसे नहीं चुका पा रही है। प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है, देखिए 5.36%, इसमें चिंता की बात नहीं है, सरकार ने अपनी होल्डिंग ट्रिम की है क्योंकि होल्डिंग ज़्यादा थी। वर्किंग कैपिटल जो डेज़ है वो भी इंक्रीज हो गए, 57.1 डेज से जो बढ़ के अब देखो कि 98 डेज पर आ गए, तो ये सारे माइनस पॉइंट है, ये इसकी एक कमज़ोर कड़ी है। लेकिन बिजनेस अच्छा है, ऑर्डर बुक अच्छी है, आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। वैसे अच्छी बात है कि म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे निवेश किया, 9 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री की है, 7 म्यूचुअल फंड ने एग्जिट लिया है, यानी 2 म्यूचुअल फंड फिर भी बढ़ गए। तो IRFC जितना बेहतर तो नहीं, लेकिन फिर भी ये ठीक लग रहा है इस समय। अब अगर हम IRCTC लिमिटेड की बात करें 503 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.46% की तेजी देखने को मिली, यानी रेलवे की शेयर फिर से कुछ बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आप देखिए तो 492 उसका 52 वीक का लो बना हुआ स्टॉक में, आज हमने 498 का लो देखा है, इसका मतलब स्टॉक ये भी अपने 52 वीक के लो के आसपास है और 790 इसका हाई है, जिससे स्टॉक बहुत नीचे आ गया है और उम्मीद है कि यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर इसके पॉजिटिव पहलू की बात करें, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। सेकेंड है, कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE ट्रैक रिकॉर्ड जो है 3 साल का 37.1% के आसपास है। तीसरा है, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 49%, तो ज़बरदस्त डिविडेंड पे आउट करती है, तो ये इसके प्लस पॉइंट है कंपनी के। और दूसरी तरफ देखें तो मोनोपोली बिजनेस है, कोई कंपटीशन में है नहीं, चाहे वो रेलवे की टेक कैटरिंग का बिजनेस हो या फिर टिकट बुकिंग का बिजनेस हो, इसीलिए इसमें आने वाले समय स्थिति बदल सकती है। अब यहाँ पे अभिषेक इंटीग्रेशन की बात कर ले तो 37.3 पर क्लोजिंग थी, यहाँ पे 5% के आसपास की तेज़ी बनी है। तो अभिषेक इंटीग्रेशन जिसका काम है एयरपोर्ट मेंटेनेंस का और कोल्ड ट्रेडिंग का, इसने अब बोनस देने का ऐलान किया है। तो यहाँ पे देखिए अभिषेक इंटीग्रेशन जिसका मार्केट कैप 22.5 करोड़ के आसपास है, एक छोटी कंपनी है, इसमें अपर सर्किट लगा है 5% का। तो ये देख सकते हो कि इसका पी रेशियो को 28.1 का है, इंडस्ट्रीज़ का पी रेशियो 17.2 का है। इसका मतलब इंडस्ट्रीज़ के पी रेशियो के मुकाबले इसका पी रेशियो हाई है ज़रा। कंपनी ने 1 के रेशियो में बोनस देने का ऐलान कर दिया, यानी आपके पास अगर एक शेयर है तो कंपनी आपको एक शेयर एक्स्ट्रा बोनस के रूप में देगी। अभी इसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी होगी, तो कंपनी की AGM होगी, उसके दौरान शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया जाएगा, उसके बाद ये बोनस आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे अभी देखिए रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर नहीं की गई है, यानी जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर उनके लिए मौका है, अभी डेट नहीं आई तो आप खरीदारी करेंगे, आपको इसमें बोनस का फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।